हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हम इससे पहली वाली क्लास में बता चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वाला पार्ट देखें, फिर इस वाले पार्ट को देखें, तभी बेटा आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर रियल से रियल यानी आर स्टार से आर स्टार में एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत को पूर्वत आर स्टार ही रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पर दो को पार्ट बन जाते हैं बेटा, एक पार्ट यहाँ तक प्रूव कर देना है। तो आइए पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, फंक्शन का मान यहाँ दे रखा है बेटा। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फंक्शन हमसे कह रहा है कि आर स्टार में फंक्शन डिफाइन है, इस प्रकार से बेटा कोई फंक्शन है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि फलन का मान जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। अब हमें ये एकाकी चेक करना है। तो एकाकी के लिए हमें सबसे पहले एकाकी चेक करेंगे। तो एकाकी के लिए तो कैसे चेक करेंगे, हमने बेसिक में बताया था एकाकी कब होता है। तो सबसे पहले इसकी डोमेन से कुछ एलिमेंट्स मान लेता हूँ। तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन से मान ले रहा हूँ, डोमेन रियल नंबर से यानी आर स्टार से, ठीक है। इस डोमेन से, ये डोमेन होती है और ये क्या होती है, कोडोमेन, ठीक बेटा। तो अब क्या करूँगा मैं, यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, इस पर मैं एफ ऑफ x1 जो मैंने माने हैं उनको इस फंक्शन में लगाऊंगा बेटा, तो क्या आएगा। अब यहाँ पर x1 हो जाएगा इक्वल टू में 1/x2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो निकालना चाहें तो निकाल लो। एफ ऑफ x1 पर क्या वैल्यू आएगी निकल कर, यहाँ पर लगाएंगे तो ये आएगा 1/x1, और एफ ऑफ x2 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/x2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो यही कंडीशन हमने बताई थी एकाकी के लिए, ये कंडीशन आ गई। तो लिखेंगे इसलिए फलन एकाकी है, ठीक है बेटा। अब हमें ऑन टू चेक करना है। तो आच्छादक के लिए क्या कंडीशन बताई थी, आच्छादक चेक करेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक होने के लिए हमने आपको बताया है कि यहाँ पर रेंज बराबर कोडोमेन का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या बना लेता हूँ, देखिए बेटा 1/1 क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये मैंने दो सेट मान लिए, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स लूँ, यहाँ से लूँ 1/1, 2, कुछ भी ले सकता हूँ, 1/2 ले सकता हूँ, या फिर अंडर रूट में ले सकता हूँ। ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर भी क्या है, रियल नंबर ही आएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, 1/x 1 ही आएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर √3 रखेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसकी इमेज ये आ रही है और इसकी इमेज ये आ जाएगी, इसकी इमेज ये आ जाएगी बेटा, इसकी इमेज ये आ जाएगी। यानी प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध हो रहा है, इसलिए 1/1 है, ठीक। तो अब आच्छादक की बात कर लेते हैं। तो आच्छादक हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हमने आपको बता रखा है, ठीक है बेटा। तो हम इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो जो एफ एक्स होता है जनरली क्या माना जाता है, एफ एक्स को वाई माना जाता है। कोई भी फंक्शन है एफ एक्स को वाई से मानते हैं, और वाई से फंक्शन को भी वाई से ही माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई फंक्शन अगर ये वाई है तो ये एक्स होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, इसके लिए वाई पुट करूँ तो 1/x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
बाई बराबर एक्स बराबर 1/बाई। तो जहाँ x आता है यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/बाई। तो अब मैं इसमें कोई वैल्यू ले लूँ, इसमें भी रियल नंबर है, ये कह रहा है कि रियल नंबर है, और ये क्या है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर में कुछ पुट करता हूँ तो इसमें इमेज प्री इमेज मिलना चाहिए, इसे कहते हैं इमेज, और इसे कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, और इसके लिए बोलते हैं बिंब। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसमें कुछ पुट करता हूँ, यहाँ पर रियल नंबर पुट करता हूँ। मान ली 1 पुट किया मैंने, 2 पुट किया, 3 पुट किया, ये सब रियल नंबर है। माइनस का भी पुट कर सकता हूँ, वो भी रियल नंबर होते हैं, माइनस का 1, माइनस के 2, इस प्रकार से मैंने इसे पुट कर लिया। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, इसमें 1 पुट करता हूँ तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, ये बाई की वैल्यू है, बाई की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँगा तो कितना है, 1 ही आएगा। यहाँ पर जब मैं बाई की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो बेटा कितना निकल के आने वाला है, 2 पुट करूँगा तो 1/2 आने वाला है, ये भी रियल नंबर है। अच्छा, यहाँ पर बेटा मैं इसका 3 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, और माइनस का 1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 पुट करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 तो माइनस के 1/2। यानी प्रत्येक का ये क्या मिल रहा है, एक प्री इमेज मिल रहा है, प्रत्येक के लिए प्री इमेज मिल रहा है, ये इधर भी रियल नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर बाई में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इधर प्री इमेज ना बना हो, प्रत्येक का प्री इमेज बन गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, ऑन टू है, आच्छादक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ, ठीक है, यहाँ सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में, प्रांत कहते हैं डोमेन के लिए, ठीक है बेटा, प्रांत डोमेन में, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत डोमेन में प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए रेंज बराबर क्या आ गई बेटा, रेंज बराबर कोडोमेन की आ जाएगी। ठीक है, जितने का संबंध हो रहा है तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाएगी, कोडोमेन के बराबर आ जाएगी। अतः एफ आच्छादक है, एफ क्या है बेटा, आच्छादक है। तो इसका पार्ट जो 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका सेकंड जो पार्ट था उसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बेटा क्या था, इसका पार्ट सेकंड में हमसे क्या कह रहा था उसको देख लेते हैं। तो बेटा इसमें हमसे सेकंड पार्ट में कह रहा था, यदि हम क्या करें, आर स्टार को यानी प्रांत को, डोमेन को एन से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत को आर स्टार ही रखा जाए, तो क्या ये परिणाम सत्य होगा, यानी ये 1/1 और आच्छादक होंगे, ये चेक करना है। तो देखिए अब एकाकी के लिए अब फंक्शन क्या हो रहा है, अब फलन कह रहा है हमसे ये कर दिया जाए कि इसको हम नेचुरल से बदल दें डोमेन को, और इसको कोडोमेन को आर स्टार से ही रखें। अब ये फलन कह रहा है, ठीक है बेटा, तो ये कर लिया मैंने, या इसको मैं जी से मान ले रहा हूँ, जी से कोई फंक्शन मान लिया, ठीक, इस प्रकार से। तो अब देखिए एकाकी चेक करेंगे, और फंक्शन तो वही रहा, फलन जी एक्स मान लिया मैंने, क्या रहा मेरे पास में 1/x ही रहा। अब एकाकी चेक करेंगे, एकाकी के लिए एकाकी को चेक करके देखेंगे एकाकी है या नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ इसकी डोमेन से, माना x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, नेचुरल नंबर। अब मैं इस पर यदि फंक्शन की वैल्यू लगाता हूँ, एफ ऑफ, पहले निकाल लेता हूँ एफ ऑफ x1 निकालूंगा, सॉरी जी माना मैं, तो जी मान ले रहा हूँ, जी ऑफ x1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/x1 आ जाएगा, और जी ऑफ x2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, यदि g ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ x2 रखूँगा मैं, तो इस पर क्या है, ये वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए,
तो ये लगाइए, इनकी वैल्यू कितनी आई हैं, ये आई हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये आई है। यहाँ पर रखता हूँ 1/x आया इसका मान, और इसका इनपुट कितना है 1/x2 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई से इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x1 = x2। तो यही कंडीशन होती है एक की। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो एक की होता है फलन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, g एक की है, अतः g एक की है। ठीक बेटा, तो एक की हमने सिद्ध कर लिया। अच्छा, अब देखेंगे आक्षादक है या नहीं है। तो आक्षादक के लिए तो आक्षादक चेक कर लेते हैं बेटा हम यहाँ पर, आक्षादक होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन है g(x), कितना है 1/x। ठीक है ना, तो ये होता है y। अब ये क्या है, इसमें रियल नंबर है, इसमें क्या है, रियल नंबर हैं। तो ये r* है, और इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या चीज़ है इसमें, नेचुरल नंबर है। अच्छा, ये होता है x। तो यहाँ से कोई भी फंक्शन है, फंक्शन को y से माना जाता है 1/x। तो यहाँ से y, अगर मैं x बराबर निकालूँ तो 1/y आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1/y। अब कुछ वैल्यू पुट करते हूँ मैं इसमें रियल नंबर से। तो यहाँ पर -3 ... -2 -1 0 1 2 3 और 1/2 इस प्रकार से ही पुट कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, और रूट में भी पुट कर सकता हूँ, ये सब रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें वैल्यू रखूँगा, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये क्या है, इसमें नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जब मैं 1 रखता हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ... ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जब मैं इसमें 1 की इमेज तो मिलेगी मुझे। देखो यहाँ पर जब मैं 1 y का मान कितना 1 पुट करता हूँ तो x बराबर कितना 1 ही आएगा। तो इसकी तो प्री इमेज मिल रही है 1। ठीक है बेटा। अच्छा, 0 की प्री इमेज इधर नहीं मिल रही है क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं है। तो अगर 1 की भी प्री इमेज नहीं मिली तो वो क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो इधर 1/2 मिलना चाहिए, और 1/2 की भी प्री इमेज नहीं है इधर, बाकी की किसी की प्री इमेज मिल नहीं रही इधर। ठीक है बेटा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 1/3 भी इधर नहीं आएगा। मैं 1/2 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा। 1/2 रखने पर कितना आ जाएगा बेटा, 2। इसकी प्री इमेज मिल रही, बाकी की प्री इमेज नहीं मिल रही है। यानी ऐसे कितने सारे देखते रहेंगे हम। तो अब किसी एक की ही अगर नहीं मिली, बस कह देंगे हम यहाँ पर इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही। ठीक है, तो इतने सारे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक ढूंढकर और कह देना है कि इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो अब हम इसको लिख देते हैं बेटा। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि यहाँ सहप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्रांत में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अर्थात क्या होगा कि रेंज नॉट बराबर कोडोमेन के। जब प्रत्येक का प्रतिबिंब ही नहीं मिल रहा है तो रेंज डोमेन के बराबर कैसे आ जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः जी आच्छादक नहीं है, ठीक बेटा। केवल क्या करना है आपको, सिर्फ कोई एक एलिमेंट इसमें से देखकर और दिखा देना है कि उसकी प्री इमेज नहीं बन रही है और लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे होंगे तो उनकी प्री इमेज बनी नहीं रही है। ये होता है, इधर होती प्री इमेज, क्या होता है, प्री इमेज, और ये इसे कहते हैं इमेज। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के एकाकी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। हमें ये 5 फलन दे रखे हैं, इनको जांच करना है कि ये एकाकी हैं या सर्जेक्टिव हैं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ नेचुरल से नेचुरल में है। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है एफ नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है। ठीक है बेटा, नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है। तो और फंक्शन का मान दे रखा है एफ ऑफ एक्स का मान कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे एकाकी देखेंगे। तो एकाकी के लिए के डोमेन से मैं कुछ एलिमेंट्स मान लेता हूँ। तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन से बिलोंग करा दिया मैंने ये। तो यदि करेंगे, अब क्या करेंगे, यदि एफ ऑफ x1 ये निकालेंगे अब। ठीक है, और बराबर में करेंगे एफ ऑफ x2। ये बराबर करने पर इनकी जो वैल्यू हैं ये आ जाने चाहिए बराबर, तब तो ये एकाकी होगा। तो यहाँ पर वैल्यू बेटा पुट करते हैं फंक्शन में पुट करते हैं ये वैल्यू। तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू में x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इधर लाइए, x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर बराबर में 0। ये सर्वसमीका होती है x माइनस 1 x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब इनको बराबर में रखकर 0 को बराबर रखते हैं। तो x1 बराबर x2 एंड यानी तथा क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू माइनस में x2। तो यहाँ पर क्या है, ये तो संभव है लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन संभव है, और x1 बराबर माइनस में x2 संभव नहीं है, क्योंकि x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल। तो केवल यही कंडीशन बची। ठीक है, तो लिख देंगे अतः f एकाकी है। ठीक है बेटा, तो एकाकी तो जानते होंगे आप क्या होता है एकाकी। तो प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध मैं एक डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है नेचुरल नंबर, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो 1 पुट करूँगा तो 1 पर तो ये 1 ही आ जाएगा। जब मैं इसमें 2 पुट करूँगा तो 2 पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जब मैं यहाँ से 3 पुट करूँगा बेटा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ये निकल करके यहाँ से 3 पर 9 आएगा, इधर 9 भी होगा। ठीक है, 9 का भी बन जाएगा इमेज इधर आकर के। ठीक है, 4 का भी बन जाएगा, वो भी नेचुरल नंबर आएगा, 5 का भी बन जाएगा, 6 का भी बन जाएगा। इसी प्रकार से सबके इमेज बनते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग 2 नहीं होगा, किसी भी संख्या का वर्ग 2 नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है बेटा, तो इधर मैं जो भी कोई वैल्यू ले रहा हूँ उसका लिए इधर इनपुट मिल रहा है। 4 रखूँगा उसके भी लिए इनपुट मिल जाएगा, 5 रखूँगा उसके लिए भी, जितना भी मैं इधर रखते जाऊँगा उसके लिए इधर इनपुट मिलता जाएगा। तो इसके लिए इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए इनपुट इधर मिलना चाहिए। जब मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, 1 है। ठीक है बेटा, 1 है। तो अब चेक कर लेते हैं इसको ऑन टू है या नहीं है। तो आच्छादक को चेक करते हैं। आच्छादक के लिए जब चेक करेंगे तो इसमें क्या देखना था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बना लिया, कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फंक्शन को जनरली क्या माना जाता है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर होता है बाई के। तो यहाँ पर ये बाई हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूँ एक्स की तो क्या आएगा, अंडर रूट बाई निकल कर आएगी। ठीक है बेटा, तो एक्स किसके बराबर आ गई, ये एक्स होता है, ये आ गया अंडर रूट बाई के बराबर, और यहाँ पर ये क्या होता है बाई। ठीक है, तो बाई का इमेज इधर मिलना चाहिए।
और ये है कैसी, ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ नेचुरल नंबर में, तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ, वैल्यू 1 रखता हूँ, तो इसमें y की वैल्यू यहाँ 1 रखूँगा तो x का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। जब मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, y की वैल्यू कितना 2, तो इस वाली पर लगाऊंगा बेटा फंक्शन, इसके लिए क्या हो रहा है, इसका इमेज ही बन रहा है। जब 2 रखूँगा इसमें तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा √2। तो √2 क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसका ये प्री इमेज नहीं है, इसका ये प्री इमेज नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू रियल नेचुरल नंबर, क्या ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके लिए प्री इमेज नहीं मिला, तो अब एक ही नहीं मिला तो हम कह देंगे, ठीक है, बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही नहीं मिला तो हम कह देंगे, तो हम कहेंगे यहाँ सह प्रांत के अवयव 2, सह प्रांत के अवयव 2 का डोमेन में कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए रेंज नॉट बराबर कोडोमेन के, इसलिए रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आएगी। और जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आएगी तो हम लिख देंगे अतः f आच्छादी नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि f बराबर x² ही है फलन, और अब फलन कहाँ से जा रहा है, z से z में जा रहा है, यानी इंटीजर से इंटीजर में जा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब इसको देख लेते हैं, इंटीजर से इंटीजर में जा रहा है, फलन वही है। तो f(x) = में x² लिखा है, और यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ है, z से z में है। ठीक, तो अब मैं मान लेता हूँ एक एकी के लिए मैं क्या करता हूँ, माना x1, x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, इसकी डोमेन से, ठीक है, डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर f(x) की वैल्यू निकालूंगा, f(x1) = कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, f(x2) निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या करता हूँ, यदि कर लेता हूँ, यदि f(x1) बराबर f(x2) रखूँगा, तो अब मुझे क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 के आ जाना चाहिए, तब तो ये एक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर = में x2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से इस साइड लाते हैं तो x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर = में 0, तो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस में x2 और x1 प्लस में x2 = में 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आएगा x1 बराबर x2, एक बार मैंने इसको 0 के बराबर कर लिया, ये आ गया, तो एक तो ये मिला, तथा दूसरा क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 = 0, तो यहाँ से x1 = माइनस में x2, तो ये भी बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटीजर है, तो ये भी संभव है, ये भी संभव है। तो केवल यही एक ही कंडीशन होती तो ये क्या होता बेटा, 1-1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये भी आ गया, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो इसलिए इसे लिखेंगे, इसलिए f एक एकी नहीं है। ठीक है बेटा, अब आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं, तो आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक के लिए, आच्छादक को मैं चेक करता हूँ, तो इसके लिए क्या बनाता हूँ मैं, 2 सेट बना लेता हूँ, 2 सेट बना लिए मैंने। अब यहाँ पर भी क्या है, इंटीजर है, और यहाँ भी क्या है, इंटीजर है। ठीक, फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है इसमें, f(x) = x² है, तो f(x) को जनरली क्या बनाता है, y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर x²,
तो ये y होता है और ये क्या होता है x। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, अंडर रूट बाई, ये आने वाला है। ठीक है बेटा, अंडर रूट बाई आने वाली है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, z की कोई वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, z की वैल्यू मैंने इंटीजर लेना है, मैंने ले लिया -2, -1 0 1 2, ये वैल्यू ले ली मैंने। और बहुत सारी वैल्यू होंगी लेकिन मैंने यही वैल्यू ले ली। तो जब मैं इसमें क्या रखता हूँ, जब मैं इसमें 1 रखता हूँ, 0 रखता हूँ तो 0 आ जाएगा, 1 रखता हूँ तो 1 आ जाएगा, 2 रखता हूँ तो अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, और 1 रखता हूँ तो माइनस में अंडर रूट 1 आएगा, माइनस में ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये इंटीजर नहीं होता है और ये भी इंटीजर नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या हो गई। तो इसके लिए तो हमें रेंज मिल रही है, 0 के लिए इसकी प्री इमेज मिल रही है और इसकी भी प्री इमेज मिल रही है, लेकिन ना ये प्री इमेज है, ये नॉट बिलोंग्स टू जेड और नॉट बिलोंग्स टू जेड, और ये भी नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो हमें इतने सारे लेकर नहीं दिखाना है, क्योंकि एक ही लेकर दिखा देंगे हम और उससे ही लिख देंगे कि इसमें अगर एक की भी हमें प्री इमेज नहीं मिलती है तो हम कह देंगे कि आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिचित्रण नहीं है, प्रतिचित्रण या प्रति में एक ही चीज़ होती है। ठीक है, प्रतिचित्रण नहीं है, इसलिए रेंज नॉट बराबर कोडोमेन के, कोडोमेन, अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। अब 3 पार्ट्स में क्या लिखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, आपकी यहाँ पर बेटा कह रहा है कि नेचुरल से नेचुरल में ही आगे फिर से। ठीक है, नेचुरल से नेचुरल में फंक्शन है और रियल से रियल में है। ठीक है, थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स बराबर फंक्शन वही है लेकिन क्या आपकी रियल से रियल में है। तो अब देखिए बेटा, रियल से रियल में फंक्शन है, कौन सा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 है। तो फंक्शन किस प्रकार से दे रखा है यहाँ पर, फंक्शन डिफाइन है रियल से रियल में, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया क्या है, x² दे रखा है। ठीक, तो अब हमें चाहिए 1 फंक्शन। तो एक ही चेक करते हैं, एक के लिए चेक कर लेते हैं। तो मान लेता हूँ मैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी डोमेन से कोई मैंने 2 एलिमेंट्स मान लिए। तो अब एफ ऑफ एक्स 1 करूँगा मैं, एफ ऑफ x1 कितना आएगा, x1 का स्क्वायर, और एफ ऑफ x2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यदि कर देते हैं, यदि एफ ऑफ x1 करने पर, एफ ऑफ x1 बराबर x2 के करने पर x1 बराबर x2 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर लगाते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यहाँ से ही हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो x1 माइनस x2 ये सरसमीका से हो जाता है, x1 प्लस में x2, ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ से क्या क्या संभव है, यहाँ से x1 माइनस में x2 इक्वल टू में 0, और क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 प्लस में x2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x1 बराबर x2 तथा और क्या आ रहा है यहाँ पर x1 बराबर माइनस में x2। फंक्शन किस में था, रियल से रियल में, दोनों संभव है क्योंकि x1 x2 दोनों रियल हैं, x1 x2 दोनों रियल हैं, तो ये दोनों ही संभव हैं। जब दोनों संभव हैं तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये एक नहीं है। केवल एक ही कंडीशन आती ये वाली तो हम कहते एक है। यहाँ ये भी आगे कंडीशन संभव है, तो इसलिए f एक नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये भी समझ गए होंगे। अब हम इसको ऑन टू चेक कर लेते हैं, आच्छादक। तो आच्छादक चेक करते हैं,
आच्छादक के लिए। तो आच्छादक चेक कर लेते हैं बेटा। आच्छादक में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मैं कोई दो सेट बना लेता हूँ, इस प्रकार से दो सेट बना लिए और फंक्शन मैंने किस प्रकार से लिखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है कोई, और यहाँ पर दे रखा है ये भी रियल नंबर दे रखा है, ये भी रियल नंबर दे रखा है, तो ये y की वैल्यू होती हैं और ये x की वैल्यू होती हैं। ठीक, तो अब कोई वैल्यू रख लेता हूँ मैं इसमें रियल नंबर में। तो रियल में वैल्यू रखता हूँ मैं, अगर 1 रखता हूँ, 1 में रियल नंबर में आती है, तो यहाँ से अगर मैं y मानूँ तो एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, अंडर रूट x बराबर क्या आएगी, अंडर रूट y, ये तो वैल्यू आने वाली है। तो अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, 1 रखूँगा तो यहाँ तो आ जाएगा 1, ठीक है, y की वैल्यू 1 रखने पर। जैसे ही मैं इसमें 2 रखूँगा तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 क्या होती है, अंडर रूट 2 ये क्या होता है बेटा, ये रियल नंबर में आती हैं, रियल नंबर में आती हैं। अब बेटा रियल नंबर में माइनस की वैल्यू आती है, जैसे ही मैं इसमें माइनस की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का अंडर रूट। अब ये बेटा नॉट बिलोंग कर गई, ये बिलोंग नहीं कर रही है रियल नंबर से, ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग करी, ये तो इमेज बन गया, चलो इसका भी इमेज बन गया, लेकिन इसका इमेज यहाँ नहीं बना, ठीक है बेटा। अगर माइनस का 2 रखता तो भी उसका भी नहीं बनता। तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि रेंज नॉट बराबर कोडोमेन के, ठीक है, इसी बात को बस लिख देना है आपको थ्योरेटिकली। तो बाई लैंग्वेज हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सिद्ध कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, यहाँ सहप्रांत के अवयव -3 का प्रांत में कोई प्रतिचित्रण नहीं है। तो बेटा आप क्या लिखेंगे, नहीं है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए, इसके लिए कोई फलन इसमें प्रतिचित्रण नहीं बन रहा है, तो इसलिए रेंज नॉट बराबर कोडोमेन के, और इसलिए हो जाएगा अतः एफ आच्छादक नहीं है। ठीक बेटा, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, तो फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन आपकी कह रहा है हमसे, कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स की क्यू द्वारा प्रदत्त एफ नेचुरल से नेचुरल में है, तो बताइए ये क्या एक है कि है, बन है अथवा नहीं है। इसी प्रकार से 1 2 भी चेक करना है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, और एफ डिफाइन है नेचुरल से नेचुरल में, ठीक। तो एक एकी के लिए, एक एकी के लिए, तो एक एकी को चेक करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये डोमेन होती है, ये डोमेन लिख दिया मैंने, ठीक। अब एफ ऑफ x1 निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ x की क्यूब हो जाएगा, x1 की क्यूब, और एफ ऑफ x2 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा x2 की क्यूब हो जाएगा। तो यदि कर लेते हैं, अब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रखने पर क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 की क्यूब इक्वल टू में x2 की क्यूब, एक साइड कर लेते हैं, तो 1x की क्यूब माइनस में x2 की क्यूब इक्वल टू में 0, तो यहाँ से हो जाएगा ये सरसमीका बन गई। तो x1 माइनस में x2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। अब ये दो राशियों का गुणनफल 0 है, तो दो राशियों का गुणनफल 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक राशि 0 हो, तभी हो सकता है ये संभव। तो इनमें से ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये तो 0 हो नहीं सकती है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर
प्लस में x1 x2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसलिए x1 माइनस में x2 इक्वल टू 0, तो x1 बराबर x2। जब ये बराबर आ गए तो ओनली यही कंडीशन मिली हमें, तो इसका मतलब क्या है, f एक ही होगा। क्या होगा बेटा, इसलिए बराबर हो गया ना। तो फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्या था, नेचुरल नंबर था, ये आ चुका है। अब लिखेंगे हम अतः f एक ही है, एक ही है। ठीक, तो अब आच्छादक को चेक करते हैं, आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए तो आच्छादक को चेक कर लें। अब फिर से वही बेटा, इसके लिए फिर से चित्र बना लेते हैं हम, डायग्राम से ना बेटा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में x और ये बन गया y। ठीक, और ये फंक्शन है नेचुरल में, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिखा है एक्स की क्यूब। अगर मैं यहाँ से, ये y है, y बराबर एक्स की क्यूब, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूँ मैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में y, यानी क्यूब रूट्स ऑफ y, ये आ जाएगा। तो अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पर क्या कुछ y की वैल्यू पुट करता हूँ नेचुरल नंबर से, तो यहाँ 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या, जब y का मान 1 पुट करूँगा तो बना जाएगा, इसका तो प्री इमेज बन रहा है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर 2 पुट कर लेता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। ये नॉट बिलोंग कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में कभी होता नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये नॉट बिलोंग कर गया, तो ये बात बस लिख देना है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ सह प्रांत के अवयव 2 का प्रांत में प्रतिचित्रण नहीं बन रहा है या नहीं है। ठीक है, इसलिए किसके लिए, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब के लिए, इसके लिए कोई भी नहीं बन रहा है यहाँ पर प्रतिचित्रण, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेंज नॉट बराबर कोडोमेन के। ठीक है, कोडोमेन के नॉट बराबर आई, लिखेंगे तो क्या, अतः एफ आच्छादक नहीं है। ठीक बेटा, तो ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है हमसे, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, हमसे कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा फलन दे रखा है और इंटीजर से यानी जेड से जेड में दे रखा है कोई फलन, इसको दिखाना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5 को। 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट में क्या था, एफ जो था जेड से जेड में डिफाइन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ देखिए, हमें एक ही सिद्ध करना है, एक ही देखना है कि है नहीं, चेक करना है एक ही के लिए। तो एक ही को जो हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसके डोमेन से एलिमेंट्स, माना x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन से। ठीक है, तो अब एफ ऑफ x1 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ x1 एक्स की क्यूब। अच्छा बेटा, ये तो हम चेक कर ही चुके, अच्छा फिर से चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ x2, तो ये x1 की क्यूब आ जाएगी। अब ये भी कर दें, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 बराबर
कर लिया। अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं, ये x1 की क्यूब इक्वल टू x2 की क्यूब। इस साइड ले आते हैं तो x1 की क्यूब माइनस में x2 की क्यूब इक्वल टू में 0। अब ये एक सर्वसमीका होती है a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाली, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, दूसरे वेक्टर में जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में x1 इंटू x2 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ये फिर वही बात आ गई। ठीक है, ये इन दोनों का गुणनफल 0 है तो इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक है इसलिए 0 नहीं होगी, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में x1 इंटू x2 नॉट इक्वल टू 0। सो इसलिए x1 माइनस x2 इक्वल टू में 0, तो x1 बराबर x2। ठीक है, ये आ गया फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब ये कंडीशन आ गई और ये कंडीशन आ जाती है तो बेटा क्या होता है, ये बन बन होता है। तो ये फलन कैसा है, बन बन है। तो लिख देते हैं, अतः f एक एकी है। ठीक है, तो अब आच्छादक चेक कर लेते हैं, आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक को चेक करते हैं, तो आच्छादक के लिए इसको आच्छादक चेक करते हैं। ठीक, अब आच्छादक में क्या होता है, इसके लिए डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम बना लिया हमने। ये कोई फंक्शन है बेटा, किस प्रकार से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब दे रखा है। फंक्शन को y से माना जाता है, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, x की क्यूब। तो अगर इसको ये y की वैल्यू होती हैं, यहाँ पर x की वैल्यू होती हैं, और ये भी क्या है, इंटीजर का सेट है, और ये भी क्या है, इंटीजर का सेट है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगा, क्यूब रूट्स ऑफ y आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपकी बेटा, इंटीजर रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे हम, इंटीजर रखेंगे। तो कोई इंटीजर पुट करके देखिए बेटा, यहाँ पर क्या आता है। तो मैं यहाँ पर 1 पुट करके देख लेता हूँ। 1 पुट करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका तो प्री इमेज आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पुट करने पर ये आएगा क्यूब रूट्स ऑफ 2। तो ये क्या है बेटा यहाँ पर, तो बेटा ये क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, z का मान क्या होता है, माइनस के हो सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, 3 इस प्रकार से होते हैं। ये इंटीजर होते हैं, प्लस माइनस के होते हैं। और यहाँ पर ये क्यूब रूट्स आ गया बेटा। ठीक है, तो इसमें ये नॉट बिलोंग्स टू z, इंटीजर से ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इससे पहले क्वेश्चन बेटा क्या था, ठीक है, वो नेचुरल नंबर था। ठीक, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ये नॉट बिलोंग्स टू z, z से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो सहप्रांत के अवयव 2 का प्रांत में कोई प्रतिचित्रण नहीं बन रहा है। फलन, कौन से फलन के लिए, इस वाले फलन के, फलन एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब के लिए। ठीक है, तो इसलिए रेंज जो होगी, रेंज नहीं नॉट बराबर होगी कोडोमेन के, कोडोमेन के नॉट बराबर है। इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यू ऐसी रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में तो बहुत सारी वैल्यू होती हैं, माइनस की भी होंगी, इसमें तो माइनस की भी होंगी, माइनस की, इसी का रेंज इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये नॉट बराबर होगी। अतः एफ आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, इसके सभी पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या लिखा है बेटा, 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर
ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है और रियल से रियल में है, ना तो एकैकी है और ना अक्षादक है। ठीक है, जहाँ x कम से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले मैं उसको ही समझाऊंगा। तो पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। फंक्शन का मान हमारे पास में दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या है, जहाँ पर ये दिखा रहा है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है रियल से रियल में, रियल से रियल में। तो आइए हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो होता क्या है ये, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर मैं लिखा 2.5, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या निकल के आएगा, इसका पूर्णांक वाला मान निकल के आता है। कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 0.5 की, तो क्या आएगा इसका पूर्णांक वाला, नहीं दशमलव से पहले वाला 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं बात करूँ अगर 3 की, तो इसमें माइनस वाले में एक और माइनस हो जाता है, तो -4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से जो पूर्णांक भाग होते हैं वो इसका क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो इसका मान ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। क्या आएगा, ये एक इंटीजर आएगा, ये ध्यान रखें। तो आइए अब हम इसको 1 चेक करते हैं। तो नंबर 1 के लिए, यानी एकैकी के लिए एकैकी के चेक करते हैं इसमें। तो मैं मान लेता हूँ, माना x1, x2, तो ये कोई 2 नंबर हैं। चलिए ऐसे नहीं मानता हूँ मैं, ऐसे मान लेता हूँ कि x1 बराबर कोई वैल्यू मान ली मैंने 1.2। ठीक है, और x2 बराबर ये डोमेन से, डोमेन में क्या था इसका रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या दशमलव वाली संख्याएं और अंडर रूट वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं सब आती हैं बेटा। x2 का मान मान ले रहा हूँ 1.7, ये मान लिया मैंने। 2 डिफरेंट वैल्यू हैं, तो इसको देखिए बनाता हूँ मैं, ये बना लिया मैंने। ठीक है, तो ये बना लिया जब मैंने, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये x है और ये y है और ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर का सेट है। फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब मैं इसमें कुछ वैल्यू रखता हूँ। कंडीशन क्या है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। कंडीशन ये है कि f(x1) बराबर, जब मैं यहाँ पर क्या, फंक्शन का मान कितना दे रखा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दिया है, इसमें ये वैल्यू रखता हूँ f(1.2), तो यहाँ पर 1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। जब दूसरी वैल्यू रखता हूँ 1.7, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 का कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यानी x की 2 अलग अलग मान पर y की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें 1.2 लिया मैंने और 1.7 लिया, और y रियल नंबर है, इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो इस पर क्या हो रहा है, एक ही x की 2 अलग अलग वैल्यू पर y के मान सेम आ रहा है, y का मान सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैन इवन फंक्शन है, 1 नहीं है। कैसा नहीं है, 1 नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया। तो दोनों को बराबर रखोगे आप, तो क्या आएगा, यहाँ से बराबर रखने पर f(1.2) बराबर f(1.7) रखने पर यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, 1 नहीं आने चाहिए था, आना क्या चाहिए था, ये आने चाहिए थे, ये वाले मान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या नहीं आ रहा है, ये वैल्यू आ रही हैं और ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन 1.2 नॉट बराबर 1.7। ठीक है, आना क्या चाहिए थे, ये बराबर आने चाहिए थी, लेकिन आ गए ये बराबर, तो इसलिए क्या है, एकैकी नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए f एकैकी नहीं है। तो यहाँ हमने डायग्राम से भी दिखा दिया f एकैकी नहीं है। ठीक है, तो अब आच्छादक को चेक कर लेते हैं, आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ, इधर
आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए चेक करता हूँ, तो हमें इसके लिए भी एक सेट बना लेते हैं। एक सेट बनाते हैं बेटा, ये बना लिया हमने एक सेट, और एक सेट ये बना लिया। ठीक, तो इसको अब हमें बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये दिया हुआ है। तो अगर ये बाई है तो ये एक्स होता है, यहाँ से ये बाई बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, एक्स के स्थान पर बाई पुट हो जाता है। तो चित्र से समझ लेते हैं। यहाँ पर बाई की कुछ वैल्यू मैं रखता हूँ। यहाँ पर बाई कैसी वैल्यू नहीं दे रखी थी, यहाँ पर बाई का मान रियल है, ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखता हूँ मैं, वन रख लिया। तो वन रखूँगा यहाँ पर, वन का तो वन ही आएगा, वन का बेटा क्या आएगा, वन ही आ जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर कितना रखूँ, टू रखता हूँ, तो टू का टू आ जाएगा। इसके लिए भी प्री इमेज मिल रहा है, इसके लिए भी प्री इमेज मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर 2.5 रखूँ तो कितना मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 2.5 पर भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इसका निकालेंगे हम तो कितना आने वाला है, इसका भी 2 ही आने वाला है, इसका भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर बेटा ये नहीं होगा, इसके लिए कोई इधर प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो इसके लिए इधर प्री इमेज मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें तो हम दशमलव में ले रहे हैं, लेकिन इसमें दशमलव में लेने पर इसमें ऐसा कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा इसके लिए जिससे कि इसका मान इधर प्री इमेज मिल जाए। तो यहाँ पर हमें लिख देंगे बेटा, यहाँ पर लिख देंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान हमेशा क्या आएगा, हमेशा हमें कैसा मिलेगा, हमें हमेशा पूर्णांक में मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर दशमलव वाली संख्या ले रहे हैं, तो दशमलव वाली संख्या इधर भी आनी चाहिए, क्योंकि इधर रियल नंबर है, दशमलव वाली संख्या भी तो रियल नंबर में आती हैं। ठीक है, इधर उसका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 2.1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ रियल नंबर से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी किसी भी एक्स मतलब डोमेन का, डोमेन बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्स रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बेटा, कि एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 1.2 आ जाए। ठीक है, या 2.5 आ जाए, 2.5 आ जाए। यहाँ पर हम लिया था 2.1 लिया था, 2.5 लिया है। ठीक है, 2.5 इधर तो है, इसकी कोडोमेन में तो है, लेकिन इधर 2.5 नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान कभी क्या हो, दशमलव में हो नहीं सकता है, तो नहीं हो सकता है, हो, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स यानी कि फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन रियल से रियल में ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो जहाँ मॉड एक्स जो है बराबर है एक्स के जब एक्स धन है, और मॉड एक्स बराबर है माइनस एक्स के जब एक्स ऋण है, ये कहा है इसने हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ रियल से रियल में जा रहा है और
एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जो दिया है मॉड एक्स दे रखा है, कितना दिया है, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स दिया है। और इसको फिर से डिफ़ाइन किया गया है, किस प्रकार से डिफ़ाइन कर दिया गया है, एफ ऑफ एक्स को ये कहा है कि एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है कब, जब एक्स का मान बड़ा है 0 से। यदि एक्स बड़ा है या बराबर है 0 के, और माइनस का एक्स है यदि एक्स ऋणात्मक है 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है तब के लिए माइनस एक्स है। तो अब देखिए, अब हम इसे वन चेक कर लेते हैं। एकाकी के लिए जब हम इसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसकी डोमेन से कोई एलिमेंट्स मान लेता हूँ रियल नंबर से। तो माना x1 बराबर मैंने मान लिया 1, क्या मान लिया 1, और x2 बराबर माइनस का 1, क्योंकि ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मान लिया। तो अब एफ ऑफ x1 निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ 1 पे निकाल लेते हैं, 1 मान लिया मैंने x1 का मान, तो 1 पर निकालेंगे फंक्शन का मान, ये मॉड x है तो 1 मॉड 1 बराबर 1 आएगा। और -1 पे निकालेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। मॉड का मान क्या होता है, मॉड हमेशा क्या करता है, प्लस वैल्यू देता है, प्लस का आ गया। अब x की दो अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, मैन इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई, ये आ गया यहाँ से 1 निकल कर आ गया और ये आ गया, लेकिन हमें क्या नहीं मिला, हमें यह नहीं मिला 1 आना क्या चाहिए था, ये 1 इसके -1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं आया, ठीक है, ये नहीं आया, लेकिन ये नॉट बराबर आया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एकाकी नहीं है, ये नॉट बराबर आ गया ना, ये आया ही कहाँ, ये 1 आ रहा है, तो -1 नॉट बराबर आया 1 के, तो एकाकी नहीं है। अब आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए अगर इसे डायग्राम से समझो तो ऐसे समझ लें, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब इसमें क्या है, ये x की वैल्यू होती हैं, ये y की वैल्यू होती हैं, और ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक वैल्यू ली -1 और एक वैल्यू ली 1। अब इस पर क्या है, जब मॉड में इसमें वैल्यू लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू निकल कर पॉजिटिव निकल के आती है, तो इसका संबंध इससे हो गया। जब यहाँ पर 1 रखता हूँ तो भी ये क्या आता है, 1 ही आता है। तो x के दो अलग अलग अवयवों का संबंध y के एक ही अवयव से है, तो इसका मतलब क्या है, 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, सॉरी मैन इवन फंक्शन है। कैसा है, मैन इवन फंक्शन, ठीक है, बहु एक फलन है। अब आच्छादक को चेक करते हैं। आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए क्या चेक करेंगे हम, यहाँ पर देखिए बेटा, डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ। तो बनाते हैं इसके लिए, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, वाई बराबर ये आ गया मॉड ऑफ एक्स। तो ये एक्स होता है और ये क्या होता, सॉरी ये वाई होता है और ये क्या होता है एक्स। ये रियल नंबर का सेट है और ये भी क्या का सेट है, रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं एक्स इक्वल टू निकालना चाहूँ तो इधर से मॉडलस हटाऊंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस माइनस का बनाएगी, प्लस माइनस का बनाएगी, तो वाई बराबर प्लस माइनस का 1 आएगा। तो अब यहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये रियल नंबर है तो 1 लेता हूँ, ठीक है। तो 1 लेता हूँ तो 1 पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका तो क्या बन जाएगा, इसमें प्री इमेज बन जाएगा। और जब मैं वाई का मान
माइनस का 1 लेता हूँ, माइनस का 1 लूँगा यहाँ पर, माइनस का 1 रियल नंबर है, माइनस का 1 भी आएगा इसमें। तो माइनस के 1 पर ये यहाँ पर कितनी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पर बेटा कितनी वैल्यू आने वाली है, माइनस के 1 पर मॉड है 1 आएगी ना। देखिए बेटा यहाँ पर बाई की वैल्यू तो सब पॉजिटिव ही आएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स जो है, एक्स की वैल्यू जो है, बाई की वैल्यू सब पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि बाई बराबर मॉड एक्स है। तो यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या है ऐसी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना ये रियल नंबर है, इसमें क्या है कुछ संख्याएं छूट जाएंगी, कुछ संख्याएं इसमें छूट जाएंगी। अब यहाँ पर हम क्या रखें, 2 हैं। अब यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, इसमें 2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं हम, 2। लेकिन यहाँ पर हमें क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर इसके लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी जिसके लिए क्या हो, मॉड एक्स को संतुष्ट कर दे। इसमें तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, लेकिन फंक्शन का मान जब इस पर लगाएंगे तो क्या आएगा, इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, इसमें माइनस का भी 1 होगा, 0 भी होगा, माइनस के 2 भी होंगे। तो ये बाकी तो ये छूट जाएंगे ना, बाकी ये छूट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसमें पॉजिटिव होंगे 1 2 3, तो इसका तो संबंध इससे हो जाएगा, लेकिन इसका संबंध नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि यहाँ -1 तो बिलोंग कर जाएगा किससे, -1 बिलोंग करेगा रियल नंबर से, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन ऐसे, लेकिन यहाँ ऐसे किसी भी x का, ये x है, x रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, या इसका अस्तित्व नहीं है, जो कि क्या करे, जो कि f ऑफ x इजकल टू मॉड x इजकल टू -1 दे दे। इसमें जो x की जो वैल्यू है ये वाली, ऐसा कोई x संभव नहीं है जिससे कि इसका मान ऋणात्मक आ जाए इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं x बराबर अगर निकालूंगा, यहाँ पर x बराबर निकालूँ तो बाई मॉड आएगा, क्या आएगा, बाई मॉड। तो यहाँ से इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसमें क्या हो, ऋणात्मक मान दे दे। लेकिन रियल नंबर में क्या है, ऋणात्मक मान है, रियल नंबर में क्या है, ऋणात्मक मान। यहाँ पर तो क्या है, सभी वैल्यू आएंगी। तो इसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू संबंध होना चाहिए था। तो इसका संबंध क्या है, 3 है और 3 4, तो 3 का संबंध इससे होना चाहिए था, 4 का इससे हो जाता, लेकिन ऋणात्मक वैल्यू भी आएंगी इसमें, तो ऋणात्मक वैल्यू छूट जाएंगी। रियल नंबर का सेट है तो तो अतः हम कह सकते हैं, अतः f आच्छादक नहीं है, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।